नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाएगा और फिर दुनिया सही रास्ते चल पड़ेगी, लेकिन उल्टा हो गया। अमेरिका और ईरान के बीच जो झगड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल बाहर हो गया है। अमेरिका और इजराइल ईरान जो है आमने सामने आ गया। और देखिए जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया है, कल भी जो है 100 से ज्यादा ठिकानों पर 140 सैन्य ठिकानों पर बमबारी की अमेरिका। और ईरान की तरफ से खबर है कि 17 लोग मारे गए इस हमले में, नागरिक मारे गए हैं। और जवाब में ईरान ने भी जो है वो अमेरिका पे तो हमला नहीं किया है, लेकिन जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, वो चाहे जॉर्डन हो, कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, यूएई हो, इन पांचों देशों के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से ईरान ने भी हमला किया। मतलब जवाबी हमला देने में कहीं भी ईरान कमजोर पड़ता दिखाई नहीं पड़ता, और न ही ये दिख रहा है कि वो डर रहा है। और साफ साफ एक तरह से कहिए कि ईरान ने कह दिया है, एक तो ईरान ने बंद कर दिया है, फिर से हॉर्मुज बंद कर दिया है। यानी संकट जो है फिर और बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति को गुस्सा और आ रहा है, उनको लग रहा है क्या करें। पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ट्रंप फंस गए। ट्रंप फिर जो है वही बात करने लगे हैं कि ईरान समझौता करना चाहता है, ईरान वार्ता करना चाहता है, जबकि ईरान खंडन करता है। ईरान ने कहा कि हमें अमेरिका से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अमेरिका पहले जो एमओयू हुआ था, पहले जो बातें हुई थी, उसका पहले सम्मान करे। अमेरिका सम्मान नहीं करता है और वो बात करने के लायक नहीं। अब देखिए फिर से जो है ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया, और साथ में ये भी कहा ये तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका हॉर्मुज इलाके में अपना दखल हटाता नहीं। तो एक तरह से कहिए फिर से एक डेडलॉक वाली स्थिति आ गई। और उस पर से और ये हो गया है कि जो ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर है मुस्तफा खामनेई, उन्होंने बाकायदा जो बयान दिया है उसमें कहा गया कि वो अपने पिता और युद्ध में मारे गए लोगों के खून का बदला लेंगे। और ये बड़ा अगला स्टेज आ गया ईरान, जिसे ईरान जो है पहले लगता था कि ईरान कहीं ना कहीं डर रहा है, ईरान कहीं ना कहीं समझौता करना चाह रहा है, और वो नतीजा आया था। लेकिन अब जो बयान है उससे साफ साफ लग रहा है कि ईरान शहीद होना पसंद करेगा लेकिन झुकेगा नहीं। अब सवाल उठता है कि अमेरिका क्या करेगा। अमेरिका व्यापारी देश है, अमेरिका बहुत ताकतवर देश है, ये भी सही है। अमेरिका के पास बहुत सारे बम हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन वो जो चाहे वो नहीं कर सकता है, ये ईरान ने साबित कर दिया। और इससे अमेरिका की लगातार किरकिरी हुई है, हो रही है, अमेरिका के भीतर भी और अमेरिका के बाहर भी। और इसीलिए बीच बीच में जो खबरें आती रहती है कि अमेरिकी संसद ने ट्रंप की बात नहीं मानी है, ट्रंप यहाँ प्रस्ताव में हार गए। कहीं आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं है कि वो युद्ध करे, वगैरह वगैरह। और इसमें वापस स्थिति ये दिख रही है कि ट्रंप जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको खत्म किस तरह से किया जाए। जब से ये खबर मिली है ट्रंप को, अब जो झूठ है सच है ये ठीक ठीक बताया नहीं जा सकता। जब से ये खबर मिली है कि ईरान ट्रंप को मार देना चाहता है, तब से ट्रंप बौखलाया। और इसीलिए जो 100 एक एक दिन में 100 हमले कर रहे हैं, 150 हमले कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं। और उन्होंने कहा भी है कि अगर हम पे हमला हुआ तो हमने अपने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को कहा है कि आप ईरान को तबाह और बर्बाद कर देना। हालांकि जेडी वेंस अपने तौर पे ये काम नहीं कर सकते। जो वहाँ का संविधान है उसके अनुसार राष्ट्रपति के मारे जाने के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पोजीशन संभाल लेते हैं, ये सही है। भारत में भी है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह संभालेंगे। अमेरिका में भी है, लेकिन वो परमिशन जो है वो अमेरिकी संसद से ही लेना होगा, आगे क्या करना है उसको।
लेकिन ट्रंप को ये डर कहीं न कहीं परेशान कर रहा है कि ईरान उन्हें अब नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो आखिरी लड़ाई एक तरह से कहिए। और वापस ट्रंप का ये कहना कि ईरान जो है वो बातचीत करने के लिए परेशान है या बातचीत करना चाहता है, ईरान इसका खंडन कर रहा है। और ये स्थिति दोनों की, खास करके अमेरिका के लिए ज़्यादा, अमेरिका के लिए तनाव पैदा कर रही है। और देखिए इसमें ये भी खबर आई कि ईरान ने जो है न सिर्फ वो जो 5 देश थे बल्कि ओमान पर भी हमला किया था। और ओमान में लेकिन साथ-साथ ये क्लियर किया कि हमने जो सैनिक जो ठिकाने हैं उसको टारगेट किया है, जहाँ से अमेरिका का संबंध बनता है उसको टारगेट किया है और हमारा कोई मकसद ओमान पे हमला करने का नहीं है। और ओमान के साथ जो हॉर्मुज़ है उसको लेकर के बात करने को लेकर के ईरान लगातार चर्चा कर रहा है। और ईरान ने साफ-साफ कहा कि जब तक अमेरिकी दखल जारी रहेगा, स्ट्रेट पर उसका नियंत्रण रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर जहाज़ों को रोका जाएगा, जो कि अब पूरी तरह से रोक दिया गया। और देखिए इसने अमेरिका ने भी कहा कि जब तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही बहाल नहीं होती, तब तक आगे की बातचीत मुश्किल है। दूसरी ओर ईरान भी साफ कर चुका है कि वो अपने रुख से पीछे हटने वाला नहीं। तो जो डेडलॉक वाली स्थिति तो फिर कायम होगी। पिछली बार में जो है पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब ये सब देशों ने मिलकर के बीच बचाव किया था और एक स्थिति बनी थी जहाँ एमओयू बन गया। लेकिन इसको बिगाड़ने का काम अगर सही मायने में कहा जाए, निष्पक्ष होकर के कहा जाए, तो अमेरिका ने किया। अमेरिका एक तरफ तो अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, लगातार ट्रंप ने ऊल-जलूल बयान दिए और किसी भी देश के लिए आप ऊल-जलूल बयान देंगे या आप उसको नीचे गिराने वाला बयान देंगे, अपमानजनक बयान देंगे, उसकी संप्रभुता को चोट पहुँचाने वाला बयान देंगे, उसके स्वाभिमान को चोट पहुँचाने वाला बयान देंगे, कोई भी स्वाभिमानी देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, ना वहाँ का शासक बर्दाश्त करेगा। भारत के बारे में क्या नहीं अनाप-शनाप बोला अमेरिका ने, ट्रंप ने, मोदी जी चुप रहे। लेकिन ईरान मोदी जी वाला देश नहीं। ईरान जो है वो आईआरजीसी के हवाले है, एक तरह से कहिए कि लड़ाकों के हवाले है। आम नागरिक या वहाँ के शासक लोकतांत्रिक सरकार की जगह पे जो है आईआरजीसी के आने वाले हैं। और आईआरजीसी जो है लड़ाके फ्रंट पे वही लड़ते हैं। और अगर अमेरिका जीत जाता है, ईरान हार जाता है, तो आईआरजीसी के जो लड़ाके हैं उनकी जिंदगी नरक जैसी हो जाएगी। ये आईआरजीसी जानते हैं, क्योंकि गजा में या लेबनान में जिस तरीके की कार्रवाई की है इन लोगों ने, उससे सबको पता है कि युद्धबंदी होने की स्थिति पे या घिर जाने की स्थिति पे कितने ब्रूटल तरीके से ये लोग मारे। तो इस बार ये लोग भी उसी तरीके को अपनाया हुआ। अब सवाल है कि डेडलॉक टूटे कैसे, कौन पहल करे? कतर ने फिर पहल की। कतर ने कहा कि दोनों के बीच तनाव कम करना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो शिकार बन रहा है वो मिडिल ईस्ट बन रहा है। और मिडिल ईस्ट के जो देश है, तो तमाम देश उनके चाहे तेल भंडार हो, गैस भंडार हो, वो बुरी स्थिति में है। वहाँ हमले भले उनके गैस और तेल भंडार पर नहीं कर रहा है ईरान, लेकिन अगर इस तरह से लड़ाई चलती रही तो जैसे पिछली बार हमला किया था, फिर कर सकता है। और कतर और तमाम देशों को ये भय है। और ये जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, वो जाहिर है अमेरिका पे आश्रित है, सो अपनी सुरक्षा को लेकर, इज़राइल पे आश्रित है अपनी सुरक्षा। लेकिन हाल के महीनों में, हाल के दिनों में जो स्थिति हुई है, ईरान ने सबसे ज़्यादा मिडिल ईस्ट पे ही निशाना बनाया और मिडिल ईस्ट के देशों का धंधा जो है पूरी तरह से चौपट हुआ। हालांकि कहा जा रहा है कि अमेरिका हॉर्मुज की बजाय एक वैकल्पिक रास्ता तलाश रहा है, और ताकि वो जो है पाइप के रास्ते तेल जो है अपना बाकी देशों में पहुंचा सके। लेकिन जो चुप-चुप है चीन, खास करके क्योंकि चीन, जापान इन देशों में भी हॉर्मुज से तेल आता है। और खास करके चीन जानता है कि ये जो स्थिति है इसमें अगर ईरान हार जाता है, ईरान की फजीहत हो जाती है, तो आगे आने वाले समय में चीन की भी फजीहत कर सकता है। और इसलिए चीन तमाम वो स्ट्रेटजी अपना रहा है जिससे वो आज़ाद हो सके तमाम घेरों से,
और हर जगह अपने हिसाब से कब्जा कर। हालांकि चाबहार पर भी अमेरिका ने हमला किया है। चाबहार में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है चीन। भारत ने तो वहां से अपना हाथ बाहर ले लिया है। लेकिन हमें चीन लगातार इस प्रयास में है कि पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी स्थिति बेहतर करे। और ईरान जिस तरह से हमला कर रहा है उसमें ये बन रही स्थिति कि मिडिल ईस्ट के देश को एक दिन समझ में आए कि अमेरिका के साथ रहना खतरे के साथ रहना। और इसलिए अब अमेरिका क्या झुकेगा? क्या अमेरिका फिर साफ कॉरिडोर लेगा कि बचने का रास्ता कि जिसमें वो बच भी जाए, युद्ध भी समाप्त हो जाए और चीजें ठीक हो जाए? कई लोग विशेषज्ञ मानते हैं कि इसमें अमेरिका का भला है, उसका तो बिजनेस चल ही रहा है, उसके क्या दिक्कत? लेकिन वस्तु स्थिति ये नहीं। वस्तु स्थिति ये है कि अमेरिका बुरी तरह से घिर गई। जब आप युद्ध कर रहे होते हैं तो केवल रुपयों की हानि नहीं होती, केवल अमेरिका बहुत संपन्न राष्ट्र है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी अरबों अरब डॉलर की बर्बादी हथियारों में और चीजों में, और जिस तरह से उसकी साख पर असर पड़ा, आने वाले समय में अगर डॉलर पे असर अगर ये पड़ गया तो मुश्किल होगा। और इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि देखिए, कई वहाँ के सांसद ने, जो अमेरिका के सांसद, उन्होंने भी कहा और कुछ देशों ने भी कहा कि आज जो हॉर्मुज का चक्कर जो फंसा हुआ है, एक कहावत है कि अ, गए थे रोजा माफ कराने, क्या मैं कहावत भूल गया। हाँ, गए थे नमाज माफ कराने, रोजा गले पड़ गए। तो जो है 5 बार की नमाज जो पढ़नी होती है वो माफ करवाने गए थे और रोजा गले पड़ गया कि भैया दिन भर उपवास करो और ये करो। वही स्थिति अमेरिका की हो गई। अमेरिका जो है आया था कि ईरान का जो है सत्ता बदल देंगे। असल ये था, क्योंकि उसका मूल ये नहीं था कि परमाणु हथियार ईरान बनाए या न बनाए, मूल था कि सत्ता बदल देंगे और अपनी कठपुतली सरकार बना। कठपुतली सरकार नहीं बनी। बाहरी तौर पे कहा कि हम जो है यहाँ हथियार नहीं बनाने देंगे और परमाणु हथियार में आपको जीरो करना होगा। ईरान पहले से भी इस बात को लेकर के तैयार था। लेकिन ये जो मामला हुआ हॉर्मुज वाला, हॉर्मुज पर ईरान ने अपना कब्जा कर दिया और ईरान को ये भी समझ में आ गया कि हॉर्मुज उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका का टेटुआ यहाँ, अगर हॉर्मुज बंद हो गया तो या नियंत्रण हो गया तो मिडिल ईस्ट के देश जो है त्राहिमाम करेंगे, क्योंकि उनको गुजरना हॉर्मुज से। और वैसे स्थिति में अमेरिका पे दबाव पड़ेगा और जो डॉलर की जो कीमत है वो कमजोर। ये रूस भी समझ रहा है, ये ईरान भी समझ रहा है और ये चीन भी समझ रहा है। और इसलिए ईरान अब हॉर्मुज को लेकर के लगा पड़ा कि हॉर्मुज हम अमेरिका से यहाँ से हटे तभी हम हॉर्मुज को नॉर्मल होने देंगे। और क्या करेंगे हम देखेंगे। ये भी नहीं कह रहा है कि पहले जिस स्थिति रहेगा, अभी साफ साफ उसका कहना है कि वो वहां से आने जाने वाले जहाजों से कीमत वसूलेगा। तो जो कहते हैं ना कि नमाज माफ कराने गए थे रोजा गले पड़ गया, वही हुआ है अमेरिका के साथ। और अब जब हॉर्मुज को दबोचा हुआ है ईरान ने, अगला अगर ये कदम उठता है कि मिडिल ईस्ट के देश अगर त्रस्त हो गए, परेशान हो गए और अमेरिका से पीछा छुड़ा लिया, चीन की तरफ मुड़ गए, तो अमेरिका की और फजीहत। ट्रंप को ये पता हो ना हो, लेकिन अमेरिका को ये पता हो। और मुझे लगता है ट्रंप को ये जानकारी होगी। इसलिए देखिए, नेतन्याहू इस बार जो है साइड में है। अभी अमेरिका ही बौखलाहट है और फिर से वह ट्रंप जो है जो समझौते की बात करने लगे, उससे भी जाहिर होता है कि अमेरिका समझ रहा है कि गुस्से से या हमला करके ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। अब आगे क्या होगा, आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल स्थिति घमासान है। दोनों तरफ से युद्ध हो सकता है अमेरिका कुछ ऐसा कर दे जो किसी ने सोचा ना हो, ये भी पॉसिबल है क्योंकि बहुत संपन्न राष्ट्र है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की दिशा में अग्रसर हो गया। तो आने वाला वक्त क्या है, बड़ा खतरनाक दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।